पार्टी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा है और सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हो चुकी हैं हर चीज़, और लोग पहले से काफ़ी अच्छी मूड में अब हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ जो सीन चल रहा है वो सीन ये है कि हम चीज़ें चेंज होते हुए देख रहे हैं आसपास हमारे लिए। बार बार अब हम सोच रहे हैं कि अब हमारा क्या होने वाला है। तो ये मैसेज आपके लिए आया है दोस्तों। तो आई होप ये जो है, एक बार मैं कलेक्टिव की रीडिंग निकालूंगी और एक बार मैं निकालूंगी आपके पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 करके रीडिंग। ये है मेरी कलेक्टिव रीडिंग। इसके बाद पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 की भी रीडिंग होने वाली है। आपको जो भी पसंद आए आप कार्ड उठा सकते हैं। डार्केस्ट फियर, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा डर में हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी करेंगे वो नहीं होगा उनका सही। ये है कार्ड नंबर 9, और 9 में तो डर बहुत ज़्यादा है। और ये है हर्ट चक्रा, जिसके हर्ट चक्रा काफ़ी क्लोज रह चुके हैं फ़िलहाल। तो वो लोग हैं ये हमारे पास सामने में, कि वो मुझे लग रहा है कि वो बार बार ये अपने आप में ऐसी चीज़ें बार बार भयभीत हो रहे हैं कि क्या वो जो चाहते हैं वो कभी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। अच्छा जी, ये पेशेंस का कार्ड है। पेशेंस का कार्ड है यहाँ 4, 1, 5। और नेक्स्ट कार्ड इज रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ओहो ओहो। उसके बाद है अवेयरनेस। उसके बाद है न्यू बिगनिंग। वाह, व्हाट ए कार्ड मैन, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्स। 2, 1, 3 नंबर की चीज़ें हैं आ रही मेरे पास। तो ये है नेक्स्ट फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 ऑफ कप्स। और उसके बाद लास्ट कार्ड है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, द कार्ड्स। ओ माय गॉड, देखो ये सीन यहाँ बहुत भयंकर होने वाला है। आपका जो ये कलेक्टिव रीडिंग की कार्ड जो आई है आपकी, वो है ये कि जिस तरह के भी डर भय से आप डर के भय में हो, वो सब कुछ जाने वाला है आपकी लाइफ से। अब कम्प्लीटली अब आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपकी लाइफ में जिस तरह का भी डर और भय आपको लगातार सता रहा था, वो सब कुछ अब एक एक करके जा रहा है। तो ये चीज़ आपको सामने से दिखेगी, क्योंकि ये 9 नंबर है। 9 नंबर में जो है 10 नंबर नेक्स्ट है, और 10 नंबर इज़ अ कॉम्प्लीशन, करेक्ट। तो जब कॉम्प्लीशन की चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ें आपको दिखेंगी। तो यहाँ आपको दिख रही है कि एक बहुत डरावने फियर में थे, डर में थे आप लोग। आपके हो सकता है कि आप किसी तरह के बिजनेस में हो, किसी तरह के इस तरह के कामों में जहाँ स्टेप वाइज चीज़ें होती हैं। इसीलिए यहाँ पे ये डर वाले लोग हैं मेरे सामने। और ऐसे लोग जो कुछ काम नहीं करते, घर में भी बैठे रहते हैं, वो भी ओवरथिंक बहुत करते हैं। तो उनकी ओवर थिंकिंग की भी ये एनर्जी मुझे लग रही है। आगे हर्ट चक्रा है। हर्ट चक्रा, जो लोग अपने हर्ट को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, अपने चक्रा को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, हर आदमी से हम जुड़ के नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें चाहिए पेशेंस की ज़रूरत, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है उनकी। क्योंकि पेशेंस के साथ रहोगे तभी आपकी न्यू बिगिनिंग लिखी हुई है। और न्यू बिगिनिंग में भी एक कार्ड एक और आया है, और दैट इज़ द ट्रायम्फ एंड सक्सेस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सॉर्ट्स। इसको कहते हैं एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स जब है, मतलब जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं थी वो चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, स्टार्ट है डार्केस्ट फियर, और एंड है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो चाहेंगे वो तो होके ही रहेगा, दैट ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हर्ट चक्रा ओपन नहीं है। अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए आपकी। और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस तभी होगी जब आप अवेयरनेस में आओगे। और अवेयरनेस में आप जैसे आओगे, यू विल गेट व्हाट यू वांट टू गेट। और पेशेंस में अगर रहोगे तो आपको वो हर तरह की चीज़ें, पहली न्यू बिगिनिंग और दूसरी ट्रायम्फ एंड सक्सेस आपके सर पर होंगी, आपके हाथ में होंगी, वो चीज़ें जो चीज़ें आप चाहते हो। तो ये कलेक्टिव एनर्जी बहुत ही सुपरफिशियल नहीं है, ये बहुत ही डीप कलेक्टिव एनर्जी है। और डीप कलेक्टिव एनर्जी में मैं देखना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो डर है वो जा रहा है यूनिवर्स में, यूनिवर्स की तरफ आप भेज रहे हो अपने डर को। और जो आपका पेशेंस है वो आपको लेके आ रहा है एक ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड।
तो ये चीज़ें जो सामने से दिख रही हैं लेकिन ऐसी है नहीं जैसी दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड है हर्ट चक्र का कार्ड, ये कन्वर्ट हो रहा है फुलफिलमेंट ऑफ ऑल विशेस में। तो जो दिल में सोचोगे वो सब कुछ होगा। अगर बीच में अवेयरनेस की कार्ड है, अवेयरनेस में अगर आ गए तो अगर अवेयरनेस में आप हो तो आपके लिए कुछ भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अगर अवेयरनेस में नहीं आओगे तो मुश्किलें आ सकती हैं। अगर थ्री ऑफ रिजॉइस ऑफ सेलिब्रेशन में है, 3 ऑफ कप्स की ये एनर्जी होती है। इस एनर्जी को कहा जाता है कि यहाँ पे जो जिनके साथ जो दोस्त होते हैं, दोस्त मनवार के साथ जिसको रहना बहुत पसंद है, वो लोगों के लिए ये जो कंडीशन है वो फिर सीधा यूनिवर्स में जा रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि यहाँ पे जो चीज़ें जो सेलिब्रेशन के मूड में हैं वो सारी स्टैटिक होने वाली हैं यूनिवर्स में जाके। तो ये जब स्टैटिक हो जाएंगी तब वो चीज़ें आपको और अच्छे से दिखेंगी कि क्या आप चाहते थे, क्योंकि जो डर है वो भी स्टैटिक हो रहा है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में यू विल गेट टू नो कि क्या हो सकता है। यस तो यहाँ पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो तो यही चल रही हैं फ़िलहाल कलेक्टिव में, और कलेक्टिव के बाद हम देखते हैं आपका पाइल 1 पाइल 2 पाइल 3 की रीडिंग क्या कह रही है। हेलो गाइस, ये है आपका पाइल 1। पाइल 1 इज़ नाइट ब्लैक एंड पाइल 2 इज़ सेडेड पाइल 2 एंड इट इज़ पाइल 3 द गोल्डन व्हील टैरो। ओके, तो ये येलो जो है वो पाइल 3 है, पाइल 1 नाइट ब्लैक है, और ये चेक जो है ये आपका पाइल 2 है, ये है पाइल 3। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा पाइल आपके लिए है, और नेक्स्ट आप चुन भी सकते हैं कि कौन सा पाइल आपके लिए है, और फिर रीडिंग तो आपके सामने होगी ही, हर रीडिंग आपके सामने। पाइल 1, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जो आप इस चैनल की रीडिंग के देख रहे हैं, इस चैनल की रीडिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं, इस चैनल की रीडिंग को कुछ बोलते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आके कुछ जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आप लोगों का। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 की रीडिंग, नाइट ऑफ पेनिकल्स। यू कैन सी नाउ, यस, नाइट ऑफ पेनिकल्स है अभी मेरे पास, और अभी उसके बाद जो है कार्ड वो है द टावर। ओ माय गॉड, एंड दीज मैसेजेस आर कमिंग फॉर यू गाइस। आप देख लीजिए पाइल 1, ये मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। पाइल 1 ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारे मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। और ये है पाइल 1 के मैसेजेस, नाइट ऑफ पेनिकल्स, देन द टावर एंड द 4 of swords and 9 of swords. Queen of Pentacles, the Fool. Wow, what a card, man. 2 of Pentacles, और 10 of Cups. Oh my God, हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों के साथ पाइल 1, वेरी गुड। और जो चीज़ें नहीं हो सकती हैं वो भी चीज़ अब होंगी। 10 ऑफ पेनिकल अगेन, वाओ, 2 बार 10 का आना इज़ जस्ट ऑसम गाइस। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपके लाइफ में इतनी सुविधा संपन्न है आपकी लाइफ कि आपके पास 2 10 आ चुके हैं। ये 2 10 आने का सबसे बड़ा है, पहला तो 10 ऑफ पेनिकल, इट इज़ विद अ फैमिली कार्ड, और दूसरा है 10 ऑफ कप्स, ये है जो प्रभु आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ डिवाइन विश। ये डिवाइन विश का कार्ड इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि ये 10 है, इसे कंप्लीशन सबकी लाइफ में नहीं आता है, और ये पाइल 1 है, और पाइल 1 में जो कंप्लीशन है 10 ऑफ कप्स। आप पाइल 1 अगर चूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। पहला है नाइट ऑफ पेनिकल्स, ऐसा पर्सन है जो अपनी मन की बात बोलना चाहता है, बताना चाहता है सबको। द टावर, बहुत ही गलत सिचुएशन में आप रह चुके हैं, आपका पास बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक स्थिति में रह चुका है, लेकिन अब उस पास्ट को आप क्या कर चुके हो, हील अप कर चुके हो। दैट इज़ 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स जब हीलिंग करेंगे और 9 ऑफ सॉर्ड्स में आएगा, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि जो पर्सन है ही दे आर नॉट कंसिडरिंग देम सेल्फ टुगेदर।
तो वो अपने लिए अपने साथ चीज़ें नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, इसीलिए ये 9 ऑफ सॉर्ट्स है। और क्वीन ऑफ पेनिकल्स में आने के बाद यू विल फील लाइक कि अच्छा यहाँ पे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये द फूल का कार्ड है। द फूल इज़ ए मैक्सिमम एनर्जी, वॉल्यूम ऑफ एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पर द फूल में। और 2 ऑफ पेनिकल मतलब जहाँ आपको खुद से नहीं पता चल रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहते हैं आप और क्या लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको जोड़ सकती हूँ आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि ये जो है ये रात भर इसीलिए जगा हुआ है और ये जो बंदा कुछ कहना चाह रहा है और ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में अगर ये बंदा आज भी है तो ये सोचने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल आराम की बात है कि हाँ दिस थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस गाय और दिस गर्ल वॉट एवर इज़ देयर इन पाइल 1 कि जिसके साथ ये स्थिति आ रही है कि आपको नहीं पता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको जिस दिन पता चल जाएगा क्वीन ऑफ पेनिकल्स से कि आपको क्या होना है, आपके लाइफ में क्या होना चाहिए, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दैट इज़ 10 ऑफ कप्स। और वो पर्सन जब अपने आप को हील करके आगे बढ़ेगा, अपनी एनर्जी जब डबल कर लेगा द फूल से, तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो ये लाइफ यहाँ पे जो यहाँ मुझे जो क्वेश्चन का आंसर मुझे दिख रहा है वो क्वेश्चन ये है कि कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और खुशियाँ आने वाली बहुत ही आसानी है। ये जुलाई का महीना है और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रीग्रोथ ला सकता है दोस्तों। अगर ये रीग्रोथ आपके लिए है तो सिर्फ आपके लिए ही है, ये आप सोचना कि सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि ये पाइल 1 है और पाइल 1 में ये जो भी रीग्रोथ मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेनिकल, इट्स ऑसम कार्ड। आपको इतना अच्छा मज़ा आ रहा होगा इस कार्ड को रीडिंग को देख के कि यहाँ 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों हैं आपके साथ। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट कार्ड का क्या है होने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये कार्ड्स के जो भी थी आपको मैंने बता दी है। हेलो पाइल 2, स्वागत है आप लोगों का आपकी रीडिंग में। और आपकी रीडिंग में है कि कोई मैसेज आया है मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए। क्या मैसेज आया है आपके लिए और सिर्फ आपके लिए? ओह, टूटा हुआ दिल। हो सकता है ये आपका पास्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद जो मुझे कार्ड्स मिले हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुरानी स्थितियों से बाहर निकलना, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये फिर एक जो बंदा है जो कंफ्यूज है, जो नहीं जानता है कि उसको क्या करना चाहिए। द फूल, वाओ, द फूल की एनर्जी आने के बाद मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। आपको हमेशा लगता होगा कि ये मैं द फूल से इतनी खुश क्यों होती हूँ, क्योंकि द फूल जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ जा सकता है, 7 ऑफ कप्स की तरफ जा सकता है। आपको आपके जो दरवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन कर सकता है। द फूल की एनर्जी आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। ये देखो 9 ऑफ कप्स, जो चाहोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। और 10 of cups again, oh my god, the first card is also with 10 of cups and second is also 9 and 10 of cups. Oh my god, queen of swords. तो ये जो चीज़ें अभी आपको दिख रही हैं पाइल 2 आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है 3 ऑफ सॉर्ट से। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ जो पर्सन है वो बहुत परेशान रह चुके हैं अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी हर चीज़ में। ये इतने ज़्यादा दुखी रह चुके हैं कि उनको बाहर निकलने की अब बहुत जल्दी सचा रही है। अब आपको लग रहा है कि आप इतने कन्फ्यूज़ हो कि नहीं मुझे अब इससे निकलना है, और जैसे ही आप निकलोगे तो आप द फूल की एनर्जी में आ जाओगे और द फूल की एनर्जी आपको देगी एक कंप्लीट, आपका जो चक्र है, आपका जो अपना चक्र चल रहा है कर्मा का, वो चेंज हो जाएगा। वो जैसे ही चेंज हो जाएगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और उस ऑप्शन से आप जो चाहोगे वही पाओगे, चाहे वो 9 ऑफ कप्स हो, चाहे वो 10 ऑफ कप्स हो। तो चाहे वो 9 ऑफ कप्स है या 10 ऑफ कप्स है, दोनों की एनर्जी इतनी ही भयंकर होती है। आप जानते हो 9 ऑफ कप्स है ये आपकी विश है और 10 ऑफ कप्स है ये ऊपर वाले की विश है, ठीक है। तो ये भगवान की विश और आपकी विश दोनों एक ही लेयर में आ गए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब साफ है कि जो चीज़ आप चाहते हो, निगेटिविटी आपकी जैसे दूर होगी, आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप हमेशा से चाह रहे हो। तो आपकी ये जो चाहत है, चाहतों को बदलने का टाइम आ चुका है दोस्तों।
और इस दोस्तों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि यहाँ मुझे सच में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये 3 ऑफ सॉर्ट्स से ये कार्ड शुरू हुआ था और एंड विथ क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, बस लास्ट लाइन इज 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, करेक्ट। तो मैं ये 3 ऑफ कप सॉर्ट्स से स्टार्ट होने वाले कार्ड्स में इतनी अच्छी जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी प्यारी यू कैन से कि यहाँ पे इतनी अच्छी फीलिंग्स होगी, ये मुझे नहीं पता थी। लेकिन ये पाइल 2 में ये सब कुछ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पाइल 2, इट्स सो गुड टू सी यू हियर कि यहाँ आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे कि आप जैसे ही फूल में आओगे आपकी जो कर्म चक्रा है वो चेंज होंगी, आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होंगे, आप जो चाहोगे वो भी पाओगे और भगवान ने जो लिखा है वो भी मिलेगा आपको। बस अपनी निगेटिव एनर्जी को नाश करते रहिए हमेशा। देखते हैं अब पाइल 3 हमसे क्या कहना चाहता है। हेलो पाइल 3, स्वागत है आप लोगों की रीडिंग में। और रीडिंग का क्वेश्चन तो वही है कि आपके लिए क्या मैसेज आया है आज, आपके लिए क्या मैसेज आए हैं आज के लिए, आपके लिए आज के मैसेज क्या हो सक रहे हैं। पहला है कार्ड द फूल एंड दूसरा है 5 ऑफ पेनिकल्स। आप अकेले हो और अकेलेपन में जो दुख और दर्द होते हैं दैट आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ तो मुझे पता है कि अकेलेपन में क्या किस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। ओहो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये तकलीफ़ का कार्ड है। ये एक ऐसे तकलीफ़ का कार्ड है जहाँ पे हो सकता है कि फैमिली बॉन्डेज हो, चाहे कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो आपको बहुत कन्फ्लिक्ट कर रही है कि क्या करें किधर जाएं। ओहो, उसके बाद जो कार्ड्स हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, योर कर्म साइकिल इज चेंजिंग एंड द पेज ऑफ व्हील्स, द पेज ऑफ पेंटल्स। चाहतों की दुनिया है हुजूर, आप जितने चाहते हैं आगे बढ़ाएंगे आपके पास उतनी चाहतें आती जाएंगी। और जब आपको ऐसा फील होने लगे कि नहीं हम जो चाहते हैं वो चाहत नहीं है, जो चाहत हमें मिल रही है, ये है द लवर्स का कार्ड, ये है चॉइसेस का कार्ड। आपको जो चॉइस चाहिए आपके लिए सामने में है हुजूर, आपको जो चॉइस चाहिए। और 10 ऑफ कप्स अगेन, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स आई गॉट अगेन, ओ माय गॉड, सीरियसली मैन, इन अ होल 3 ऑफ piles I have got this। ये भगवान, इतने सारे कार्ड्स। ये है द स्टार, आप हीलिंग में बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं हुजूर। उसके बाद है 3 ऑफ पेनिकल्स, साथ चलने की एनर्जी। द सन, वाव, कार्ड तो बहुत ही प्यारे आ रहे हैं आपके। नाइट ऑफ पेनिकल्स, जो चाहते हैं वो सब मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो आप सोच रहे हो वो सब होगा। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई आपको लगातार चेकआउट कर रहा है कि आप क्या करना चाहते थे और आप क्या कर रहे हो। ये 1 2 3 4 5 कार्ड जो है वो एक्स्ट्रा आया है ऑन द कार्ड ऑफ ऑन द थर्ड पाइल। तो ये जो थर्ड रो में जो कार्ड मुझे 5 कार्ड्स एक्स्ट्रा मिले हैं, तो मैं पाइल 3 में ये थर्ड मोस्ट में ही रखी हुई हूँ। लेट्स सी क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड से। कार्ड का पहला नंबर है आपका फूल। तो जब फूल में जब चीज़ें आ जाती हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो फूल में चीज़ें आ जाती हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास नज़र आने लगती हैं, कि वो चीज़ें बहुत ही हाई नज़र आएंगी आपको। आप जो चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा अगर सामने से मिले तो यू विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सिचुएशन कि यार यहाँ तो मैंने बहुत कुछ सोचा था और ये मुझे देखो कितना भयंकर मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप अलग हो, जिससे आप चाहते हो आपके साथ रहे, और एक कॉन्फ्लिक्ट में हो कि क्या करें, क्या वो आएगा या नहीं। और आपके लवर्स में चॉइसेस भी हैं और फिर 10 ऑफ कप्स भी है। आपकी ऐसी बात नहीं है कि आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अभी जुलाई के लास्ट आते आते शायद हैप्पीनेस बहुत ही अच्छी आपको मिल सकती है, कि जो आप चाहते हो वो सब कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। यहाँ सन भी है, यहाँ 3 ऑफ पेनिकल्स है और फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है।
और यहाँ नाइट ऑफ पेनिकल्स भी है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये मुझे दिख रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में ये सारे कार्ड्स आ जाएंगे आपके सर पर कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। और हैप्पीनेस में जो सबसे बड़ा कार्ड होता है वो होता है सन। सन इज़ अ बेस्ट हैप्पीनेस कार्ड ऑफ होल डेक। तो ये डेक का जो मोस्ट हैप्पीनेस कार्ड है वो आपके पास है। जो 10 ऑफ कप्स जो भगवान आपको देना चाहते हैं वो है आपके पास। तो आपको ज़रूरत क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून तो आपकी स्टार्ट हो ही चुकी है कि आपके कर्म चक्र फिर से स्टार्ट होने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो रेडी जब हो जाती है चीज़ें और आसपास पेनिकल्स की अगर कार्ड्स आएँ तो मज़ा आता है। मुझे भी बहुत मज़ा आता है पेनिकल कार्ड्स देख के, क्योंकि यहाँ पेनिकल है आपका पेज ऑफ पेनिकल एंड नाइट ऑफ पेनिकल्स। नाइट ऑफ पेनिकल लास्ट में और पेज और है वो उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जो पेनिकल का कार्ड है वो मुझे बता रहा है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं पाऊँगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। और जिस आदमी को चाहता हूँ वो आएगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। आपको अभी हील करने की ज़रूरत है खुद को। आप जब तक हील नहीं करोगे तब तक ये हैप्पीनेस थोड़ी सी अधूरी लगेगी। आप जैसे ही खुद को हील अप कर लोगे तो आप इस हैप्पीनेस की तरफ एकदम सरोसार चले जाओगे। और जब आप लगातार चले जाओगे उस तरफ जिधर आपको भगवान ने मोड़ के रखा हुआ है, तो प्लीज़ आपको ऐसा फील होगा कि वॉट एवर हैपनिंग इन योर लाइफ इज़ जस्ट अ मिथ। ये एक मिथ है, ये जो होना है वही होके रहेगा और आपकी हैप्पीनेस आपके साथ होके रहेगी। तो बहुत ही अच्छा लगा पाइल 3 आपकी रीडिंग करने में। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे बॉक्स में पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में पूछने के बाद मैं आंसर भी वहीं दे दूँगी अगर मुझे लगा सही तो। अगर लेट सी अब मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए दिख रहा है वो बहुत ही अच्छी हैप्पीनेस का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं अगले जो मेरा अभी आने वाली है रीडिंग, उस रीडिंग में क्या होगा। लेट सी। अभी फ़िलहाल तो ये यही रीडिंग होगी है मेरे पास, जिसमें बता रहे हैं कि आपके मैसेजेस क्या है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड विद कलेक्टिव रीडिंग ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आफ्टर अ ब्रेक।